हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी के एक नए टॉपिक में अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स है। इसमें 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं, तो एक एक करके सारे टॉपिक हम लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा, और हाँ, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लीजिएगा। चलिए, दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। पूछे कि दूध निष्कासन हार्मोन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि करती है। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। पूछे माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है? तो ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। ध्यान रखिएगा। और रक्त का रंग लाल क्यों होता है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, किसके उपस्थिति के कारण। बहुत ही आसान है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन। ध्यान रखिएगा, किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरोक्सिन। आगे देखेंगे हम लोग। आगे हमारा इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से। किससे? अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन जो है किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय से। और इंसुलिन के कमी के कारण ही जो है मधुमेह रोग हो जाता है। ध्यान रखिएगा। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय जो है पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TSH, थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। आगे है लरो और उरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एड्रेनालिन। ये बहुत पूछा जाता है। लरो और उरो, फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? तो एड्रेनालिन। आगे मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री 98.6 डिग्री सही है। और 37 डिग्री सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ 98.6 डिग्री। चलिए सही है। आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संचित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनी विहीन है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। कौन? अंतःस्रावी ग्रंथि। पशुओं के थनों में दूध उतरने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इंसुलिन। अभी बताया था, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रीटिन। पूछे अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो सिक्रीटिन। यदि अग्नाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। ध्यान रखिएगा, पीयूष ग्रंथि। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए, आगे पूछा है हमारा कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो कार्यात्मक रोग। क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। आगे है मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिकाएं देखते हैं। तो हार्मोन और शरीर में भूमिका उसकी क्या है? तो सोमेटोस्टेटिन, इसका हो जाएगा वृद्धि हार्मोन के स्रावन को रोकना। ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन अभी बताए थे, प्रसव के समय गर्भाशय के फैलाव एवं संकोचन का प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों में दूध स्रवण को प्रेरित करता है। ये बहुत पूछा जाता है। चलिए, मेलाटोनिन, यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। सोने जागने के चक्र को मेलाटोनिन नियंत्रित करता है। एड्रेनालिन, ये अभी लरो और उरो वाला जो बताए थे। तो हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव व श्वसन का नियमन, शरीर को शुद्ध या पलायन के लिए तैयार करता है। एस्ट्रोजन, स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि में विकास और स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन, गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है। गर्भाशय बनाए रखने में सहायक है। आगे है टेस्टोस्टेरोन, मर्द में पाया जाता है। पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, पुरुष द्वितीय लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन देखेंगे, एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करना। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेनेसिनोजेन को एंटेनिशियन में तोड़ता है, जो हृदय की स्पंदन की दर को बढ़ाता है। नीचे दिया हुआ एड्रेनल हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है और उत्तेजना का अनुभव होने लगता है यानी होता है उत्तेजना अनुभव। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि किस ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को बहुत पूछा जाता है। वेसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो डायूरेसिस। स्तनधारियों में दूध स्रावन के कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलोलैक्टिन।
पैरोटिड ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे, कान के नीचे। तो कहाँ पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि? कहाँ पाई जाती है? तो कान के नीचे। कान से याद आया आपको, सबसे छोटी हड्डी जो है कान की हड्डी होती है स्टेपीज। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाले हार्मोन है थाइमोसिन। थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? तो एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाया जाता है? तो मस्तिष्क में। मस्तिष्क में, ध्यान रखिएगा। कौन सी ग्रंथि अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की है? अग्नाशय है। अग्नाशय बहुत इंपॉर्टेंट है, अंत एवं बाह्य स्रावी दोनों। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो मेलानिन। मेलानिन, ध्यान रखिएगा, मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो थायराइड। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो थायराइड। आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा ग्रंथि और हार्मोन। अग्नाशय ग्लूकोगोन। ग्लूकेगोन। पीयूष का थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क का कोर्टिसोल और वृक्क का विटामिन डी। आगे है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथियों से निकलने वाले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद है? जस्ता है। जस्ता, ध्यान रखिएगा, क्या है? जस्ता है। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराव2। कौन सा? पराव2। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और जल की लवण की मात्रा आदि का नियंत्रण करते हैं। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। मुख्य ग्रंथियां देखेंगे, इसमें जो है आंत ग्रंथियां इंपॉर्टेंट है। तो कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित है। प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। और तो ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। उसके बाद जो है नीचे देखेंगे लेक्राइमल। लेक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। नीचे क्या दिया हुआ है कि हाशिमोटो रोग में शरीर स्वतः थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। थायराइड की आत्महत्या कहते हैं। चलिए, वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।